वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी में जो आपके जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सॉल्व करके लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म्स। तो इसका मतलब है कि किस तरह का गार्बेज जो है वो रेड वर्म्स जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और इसी का बी पार्ट है बच्चों, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड वर्म इन योर पिट। अगर आप कंपोस्ट पिट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या आपने रेड वर्म के अलावा भी कोई ऑर्गेनिज्म देखा है, और अगर यस तो ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स और उनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करिए। तो ये है बच्चों इसका आंसर कि किस तरह का कंपोस्ट बनाते हैं रेड वर्म्स। सो पीसेज ऑफ क्लोथ, पॉलिथीन बैग्स, broken glass, aluminium wrappers, nails and broken toys are not converted into compost by the redworm। इन चीजों को छोड़ के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसी को ही कन्वर्ट करते हैं रेडवर्म्स कंपोस्ट में। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पॉलीथीन बैग को डिग्रेड करना मुश्किल है, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर, ये सब जो है रेडवर्म्स कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अर्थवर्म, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक एंट, मिलीपीड्स आर फाउंड इन पिट्स। तो आपको कंपोस्ट पिट में रेडवर्म्स के अलावा ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे। और ये है बच्चों इनके डायग्राम। कुछ इस तरह के ये रेडवर्म्स नजर आते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, जो आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को मेन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कंपोस्ट कहते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। और ये एंट हैं, चींटियां हैं, और ये मिलीपीड है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस करना है, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। क्या जो गार्बेज का डिस्पोजल है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बी पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज को डिस्पोज करने की इतनी प्रॉब्लम है, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, नो, not just the government but everybody is responsible for garbage disposal. We should bifurcate wet and dry waste, recycle the non biodegradable substances। तो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है बच्चों, सबकी जिम्मेवारी है। और दोनों जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वेट और ड्राई वेस्ट के लिए अलग बिन्स बनाए जाते हैं ताकि उसको अलग अलग बाइफिकेट करके हम उसको रिड्यूस कर सके कंपोस्ट में, और गार्बेज का एक्यूमुलेशन भी हटा सके। तो एक ही जगह अगर ढेर लगा देंगे तो उससे बेटर है कि अगर हम बिन्स को बाइफरकेट कर दें तो उसी के अकॉर्डिंग, बिन के अकॉर्डिंग ही उसमें वेस्ट जो है वो डालें। और क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? यस, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। वी कैन डू इट बाय बाइफिकेशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट एंड ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल। जो अभी मैंने ऊपर बताया, बाइफर्केशन ऑफ वेस्ट कर दिया जाए और उससे उसकी रिसाइकलिंग भी आसान हो जाएगी। व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। खाना अगर बच जाता है आपके घर पे तो आप उसका क्या करते हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। तो लेफ्ट ओवर फूड को आप क्या करते हैं, लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज टू फॉर्म द कंपोस्ट। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है कि अगर वो खाना खाने लायक है तो आप किसी को, जरूरतमंद को, नीडी को दे देते हैं कि वो खा ले। फिर भी अगर वो पुराना हो गया है और खाया नहीं जा सकता है तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसको कंपोस्ट बनाने में यूज कर लेंगे। कंपोस्ट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। एंड सेकेंड पार्ट इज, वी वुड प्रेफर टू ईट फूड ऑन अ बनाना लीफ प्लेट। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक प्लेट तो हार्मफुल है, बनाना लीफ प्लेट जो है वो हार्मलेस सब्सटेंस है which helps to form manure by the process of composting, whereas plastic plates cannot be converted into harmless substances by composting. Plastic plates are not degradable, hence they can persist in the environment and cause many problems. Fourth question है बच्चों, collect pieces of different kinds of paper, find out which of these can be recycled. B part है, with the help of a lens look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? तो बच्चों देखेंगे हम कि हम अलग अलग पेपर्स कलेक्ट करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर का ले लिया, मैगजीन का ले लिया, नोटबुक का ले लिया, तो ये रिसाइकल हो सकते हैं इजीली। However, shiny and coated papers cannot be easily recycled, इनका अलग प्रोसेस होता है।
अब अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो रिसाइकल्ड पेपर क्या होता है, यूजुअली थिक और रफ व्हेन कंपेयर टू अ न्यू शीट ऑफ पेपर। तो जो रिसाइकल्ड पेपर है वो थिक और रफ होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाता है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स, गिव एन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन reduced, write a story on how packaging increases the amount of garbage। तो इसका आंसर क्या है बच्चों की डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड जो है वो शू के लिए यूज होता है, सोप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस के लिए यूज होता है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स जो है आपको पता ही है, टॉय कवर, साड़ी बैग, शॉपिंग, बहुत जगह यूज होते हैं। वुडन बॉक्सेस जो है वो फ्रूट के बास्केट्स के लिए, बॉक्सेस फॉर हार्डवेयर, जूट बैग, स्कूल बैग, शॉपिंग बैग, वेजिटेबल बैग, इन सब में ये डिफरेंट डिफरेंट बैग्स यूज होते हैं। बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। अगर हम जैसे बर्तन होते हैं घर में गंदे हो गए, उनको दोबारा मांज लिया, उनको क्लीन कर लिया, तो हम क्या करते हैं उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है एक बर्तन में खाया पर उसको फेंक दिया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हम मटेरियल को यूज करके उसको रिसाइकल कर लें, रीयूज कर लें, तो हम गार्बेज की एक्यूमुलेशन को रोक सकते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टैम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस एंड प्योरिटी। However, most of the packaging material is used to beautify the boxes and make them look attractive on the shelf. Unfortunately, a large volume of packaging material goes waste and is thrown into the dustbin. For example, in most of the places, the dustbins are full of chips and biscuit wrapper. It unnecessarily increases the amount of garbage. It also increases the cost of the product due to unnecessary packaging. We should seriously consider how to reduce unnecessary packaging. तो बेसिकली इस आंसर में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि हम पैकेजिंग के जो मटेरियल है अननेसेसरी यूज करके फिर उसको गार्बेज बिन में थ्रो कर देते हैं, जहाँ पे जिससे कि वो डंप बन जाता है। तो हम अपनी इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? वाई? बच्चों ये पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपोस्ट यूज करें या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें। तो अब तक तो आपको चैप्टर पढ़ के और क्वेश्चंस देख के समझ आ ही गया होगा कि क्या चीज बेटर है। तो हाँ बच्चों, कंपोस्ट ही बेटर है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो क्या रीजंस हैं? इट इज इजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट, कंपोस्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कंपोस्ट विल नॉट कॉज पोल्यूशन, कंपोस्ट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, कंपोस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। तो ये थे बच्चों सारे कंपोस्ट के क्वेश्चंस, फर्टिलाइजर, गार्बेज से रिलेटेड सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। अगली बार किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगली बार फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।